अच्छा जी, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अनोखे डाइवोर्स के बारे में, जो कि अभी आजकल रिसेंट दिनों बॉलीवुड से तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब ये जब बॉलीवुड में आया है, तो अब ये नॉर्मल ज़िंदगी में भी आएगा। अब लोग अपने बहन-भाइयों से इसी तरीके से एक-दूसरे से सोशल मीडिया पर ब्रेकअप करेंगे और सोशल मीडिया पर डिवोर्स करेंगे। अब तक आपने क्या सुना था? कपल डाइवोर्स हो रही है, लोगों के ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कोई अगर गे है या लेस्बियन है, तो उनके ब्रेकअप्स हो रहे हैं। आपने यही अब तक सुना होगा, ठीक है? ब्रेकअप्स एंड डिवोर्स। जो कि हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान होता है, बट ये नया निकला है सिबलिंग डाइवोर्स। या ये आपको अब नया सुनने को मिलेगा और ये स्टार्ट होता है अमल मलिक की तरफ से। या ये अमल मलिक की तरफ से आइडिया मिला है लोगों को कि ओ भाई, ये तो सिबलिंग डिवोर्स भी हो सकते हैं। यानी अब तक तो हमें लग रहा था कि अगर हमें डिवोर्स चाहिए होगा या डिवोर्स वाला हमें ये सब कुछ कंट्रोवर्सी करनी होगी, इसके लिए तो हमें शादी करनी पड़ेगी, या हमें अगर ब्रेकअप कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी तो उसके लिए रिलेशन में। ओ, ये तो सिबलिंग्स तो सबके पास ही हो सकते हैं ना। अब तो हम इससे भी एक हाइप में आ सकते हैं, और वो हुआ भी है। अमल मलिक को सॉरी, काफ़ी हाइप मिली भी थी। और वहीं पर अब सोनू कक्कड़ ने भी अपने बहन भाइयों से अपना एक दिया है स्टेटमेंट कि भाई, अब मेरा इन बहन भाइयों से कोई रिश्ता नहीं है, मैं इन दोनों बहन भाइयों से कट करती हूँ, अपना रिश्ता ख़त्म करती हूँ। एक स्टेटमेंट एक इंस्टाग्राम पर। अच्छा, अमल मलिक का जो था ना, वो उसने कुछ दिन बाद हटा दिया था ना। उसने ये दिखाया था कि मेरा आपका अपने पेरेंट्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसने वो कुछ ही टाइम बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी थी। बट सोनू कक्कर ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि अच्छा जी, ये एक पोस्ट शेयर की थी जिसका ना लिखा हुआ था, डीपली डिवास्टेड टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई एम नो लॉन्गर अ सिस्टर टू द टू टैलेंटेड सुपरस्टार्स। टैलेंटेड सुपरस्टार पर नजर रखना कि भाई, ये काफी लोगों को लग रहा है कि भाई ये जेलसी फैक्टर है। टोनी कक्कर एंड नेहा कक्कर, दिस डिसीजन ऑफ माइन कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप इमोशनल पेन एंड आई एम ट्रूली डिसहार्टेड टुडे। तो ये एक पोस्ट लगाई गई थी और उसके बाद एक हंगामा बरपा हुआ, क्योंकि सोनू कक्कर का मैं आपको थोड़ा सा बैक बता दूं। सोनू कक्कर ही एक वो वाहिद बंदी है जिसके जरिए नेहा कक्कर और टोनी कक्कर को बॉलीवुड के इंटर होने का ना एक दरवाजा बनाया गया। सोनू कक्कर, अगर इनके घर में सिंगिंग की शुरुआत किसी ने की थी, वो सोनू कक्कर थी। क्योंकि ये लोग जिस तरीके से मैंने इनकी हिस्ट्री देखी और जितना मैंने बैक देखा, तो ये एक बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से आते हैं, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा, सोनू कक्कर को खास करके बहुत ज़्यादा बुली देखना पड़ा है, उसको बहुत ज़्यादा बुली सहना पड़ा है, और काफ़ी कुछ उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव किया था, क्योंकि वो काफ़ी गरीब परिवार से थे। उसके बाद सोनू कक्कर ने क्या किया था कि जो भजन वगैरह होते हैं ना, जैसे नॉर्मल घरों में पहले भजन वगैरह के लिए लोग बुलाए जाते थे, तो वहाँ पर वो एज अ चाइल्ड ही, वो तकरीबन काफ़ी छोटी एज में ही उन्होंने घरों में जाके भजन वगैरह गाना शुरू कर दिए थे। अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी थी सोनू कक्कर, इसके बाद टोनी कक्कर है, देन उसके बाद नेहा कक्कर है। तो इस तरीके से तीन सिबलिंग्स है, और जो उनके फादर थे वो स्कूल कॉलेजेस में जाके बाहर वो जो समोसे वगैरह बेचते हैं, सेल करते हैं, तो वो उनका काम करते थे, जिसकी वजह से सोनू कक्कर ने खास करके बहुत ज़्यादा स्कूल्स एज में ही बहुत ज़्यादा बुलिंग देखी थी। और देन उसके बाद एट स्टैंडर्ड के बाद ही उसने स्कूल वगैरह छोड़कर जो 8 और 9 के एग्जाम्स थे वो ओपन बोर्ड के जरिए उसने दिए थे। दैन टेंथ के बाद ही बिल्कुल उसने पढ़ाई को अपना छोड़ दिया था, और उसके बाद अपने माँ बाप का सपोर्ट करने के लिए लग गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कभी भी ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी। जब वो भजन वगैरह गा रही थी, तो तब उन्होंने बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं ली थी। तो ये सबसे शॉकिंग था कि बगैर ट्रेनिंग के ही उन्होंने काफ़ी अच्छी अपनी वॉइस के अंदर जो सारी चीज़ें चाहिए होती ना एक सिंगर के लिए, वो सब कुछ कर लिया था। और जब वो घर की बड़ी बेटी थी और जब उनको भजन से अच्छा खासा अर्न होने लगा, तो इसलिए उन्होंने अपनी स्कूलिंग भी छोड़ दी, और उसी में उनका ध्यान लगा, और भजन वगैरह से ही वो इतनी कमाई करने लगी कि उनका घर एक अच्छे उसमें चलने लगा। और उन्होंने बिल्कुल स्कूल वगैरह से ध्यान हटाकर अपना बिल्कुल ध्यान जो है वो भजन में और सिंगिंग में और उसी में ही लगा दिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त आपको पता है निकल ही जाता है। तो उसके बाद दोनों इतने बड़े हो गए थे, तीनों बहन भाई, कि तीनों फिर एक साथ जाने शुरू हुआ। अब घर का जो बड़ा बच्चा काम कर रहा हो, तो वो उसी में ज़्यादातर इंटरेस्ट दोनों बहन भाइयों को भी आ गया कि चलो यार ट्राई करते हैं। और उसके बाद ऋषिकेश में जाकर वो काफ़ी तीनों बहन भाई एक साथ आपको काफ़ी बार नजर आएंगे। जो भी भजन कीर्तन जो भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको नजर आएंगे, और वो तीनों ही परफॉर्म करते हुए आपको दिखेंगे। तो ये एक टाइम पर तीनों के साथ काम किया था। सोनू कक्कर इसी तरीके से दिल्ली चली गई, और फिर वहाँ पर उन्होंने कुछ लोकल शोज़ किए और काफ़ी सारा स्ट्रगल किया। दैन उसके बाद उनको वहीं से मिला मुंबई जाने का टिकट, और वहीं पर हुई उनकी बॉलीवुड में एंट्री। उनको बॉलीवुड में उनका सॉन्ग मिलता है, पहला सॉन्ग मिलता है। अच्छा, काफ़ी जगह पे 2002 है और काफ़ी जगह पे 2003 है। तो वो पहला सॉन्ग था बाबूजी ज़रा धीरे चलो, वहाँ से उनको डेब्यू मिलता है, वो बॉलीवुड में एंट्री करती है। उसके बाद सॉन्ग कभी हिट कभी फ्लॉप और इस तरीके से मिलते जाते हैं, लेकिन वो जो पहला सॉन्ग होता है वो काफ़ी पॉपुलर है। आज भी वो 104 मिलियंस पर कुछ सॉन्ग है, अभी भी काफ़ी यूट्यूब पर आया। यूट्यूब तो काफ़ी बाद में आया था, लेकिन उसके बाद भी उस सॉन्ग की अब तक इतनी पॉपुलरिटी और अच्छा खासा नाम कमा लिया था सोनू कक्कर ने उस टाइम पर, जब वो इंटर
एंटर होती हैं, काफ़ी लोग उनको जानते भी, कुछ लोग उनको पसंद भी करते थे, कुछ लोग नहीं भी करते थे। वही फ्लॉप एंड हिट वाला सीन था, लेकिन फिर भी एक अच्छी जानी मानी रहती थी। उसके बाद बारी आती है नेहा कक्कर और टोनी कक्कर की। वो भी आते हैं, वो भी अपना लक आजमाते हैं। नेहा कक्कर आती हैं इंडियन आइडल में, वहाँ पर उनको काफ़ी लोगों ने सराहा भी होता है, काफ़ी लोग उनके सॉन्ग को पसंद भी करते हैं। और उसके बाद एंट्री होती है नेहा कक्कर की बॉलीवुड में। बॉलीवुड में नेहा कक्कर ने एक से बढ़कर एक सॉन्ग दिए हैं। शुरू में उनको काफ़ी बैकलैश मिलता है उनकी वॉइस की वजह से, लेकिन फिर लोगों को एक नशा चढ़ जाता है इनकी वॉइस का, लिटरली एक नशा रहा है। अब दरअसल पता है सोनू कक्कर में और इसमें क्या फ़र्क हुआ, नेहा कक्कर और टोनी कक्कर में, कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के जब एंट्री हुई है ना, तब सोशल मीडिया ज़माने पर हाइप पे था। वहाँ पर सॉन्ग्स को लेके रील्स बनाई जाती थी, वहाँ पर एक सोशल मीडिया का ना हाइप चला था। तो वो हाइप के चक्कर में बहुत ज़्यादा टोनी कक्कर को और नेहा कक्कर को हाइप मिल जाती है। और सोनू कक्कर इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपना नाम नहीं बना सकती। मैंने देखा है कि अगर आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंस भी देखोगे तो वहाँ पर आपको सोनू कक्कर की बहुत कम नज़र आएंगी। वहीं पर नेहा कक्कर और टोनी कक्कर किसी ना किसी तरीके से कंट्रोवर्सियों के चलते किसी भी तरीके से वो नज़र में रहते ही हैं, वो आपको दिखेंगे किसी भी तरीके से। तो इसीलिए लोगों को कहते हैं ना कि भाई जिसकी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसकी बात हो रही है, वो नज़र में भी है। तो वही सारा सीन था। तो सोनू कक्कर को शायद एक जगह मुझे लगा है कि वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई कि उन्होंने अपने आप को सोशलाइज नहीं किया ज़्यादा, जिस तरीके से नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने कर लिया और वो आगे निकल गए। अब बात आती है कि इन दोनों के तीनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सोनू कक्कर ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। देखो नेहा कक्कर ने बहुत बार इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि आज अगर वो इस इंडस्ट्री में है तो वो अपनी बहन की वजह से। ये बात से कभी भी उसने डिनाई नहीं किया है, कभी भी नहीं। बड़े बड़े शोज़ में भी उसने हमेशा यही कहा है कि हमें सोनू दीदी की वजह से ही इतना नाम मिला है और सोनू दीदी ने ही बहुत मेहनत की है, उसके बाद हम सब आगे आए हैं और ये सोनू दीदी ने ही हमें आइडियाज़ देते हैं और सोनू दीदी के नक्शे कदम पर ही हम चले। तो हर वक्त उसने तो काफ़ी प्रेज़ किया। टोनी कक्कर के तो इतने बयानात नहीं है, लेकिन नेहा तो काफ़ी जगह पे जजेस वगैरह भी रह चुकी है, तो इसलिए उसके बयानात तो काफ़ी ही है। और वो जो इमोशनल वाले होते हैं उसके ड्रामे, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा उसने सोनू कक्कर को प्रेज़ किया है। और एक बार सोनू कक्कर से भी पूछा गया था कि आप कंपैरिजन कैसे करती है ना, यानी आपके बहन भाई तो काफ़ी आगे जा चुके हैं, तो आप क्या कंपेयर करती है, तो उसने भी साफ मना कर दिया था कि नहीं, हमारे दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है हमारे दरमियान, और ना ही हमारे दरमियान कोई रेस और बहन भाइयों में होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा फेमस हो गया है, तो इट्स ओके, उसका लक है, उसने अपने आप को फेमस कर लिया, हो गया, कोई बात नहीं। ज़िंदगी हर किसी को अलग अलग चांस देती है, अलग अलग लक देती है, अलग अलग आपको पहचान देती है। तो उसमें वो चीज़ तो नहीं होता ना कि अगर मैं उसकी बहन हूँ तो मुझे उतना ही लोग फेमस हो, उतना ही लोग मुझे जाने जितना मेरी बहन को जानते हैं। अब ये बात ना यहाँ पर काफ़ी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं, जितने मैं देख रही थी कमेंट्स वगैरह, कि सोनू कक्कर जल गई है नेहा कक्कर से, और नेहा कक्कर और टोनी कक्कर से जल रही है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर ने, नेहा कक्कर ने बोला बहुत बार है, नेहा ने बहुत बार इस बात को बोला है कि सोनू दीदी की वजह से हम आ गया है। लेकिन अगर आप इन तीनों बहन भाइयों के सॉन्ग्स देखोगे, इन तीनों बहन भाइयों ने आपस में भी बहुत सॉन्ग किए, लेकिन उस दरमियान अगर किसी के सॉन्ग ज़्यादा है तो नेहा और टोनी के ज़्यादा है। बाकी सोनू के साथ इन दोनों के सॉन्ग्स इतने ज़्यादा नहीं है। मतलब इन दोनों बहन भाइयों के सॉन्ग, यानी इनका क्या हुआ, जनरेशन गैप हो गया। अब 2003 की जो जनरेशन थी, वो जो 2014 और 15 और 16 तक आते आते उन्होंने वो गानों को हटाकर वो उसके साथ कम बैक हो गया, वो जनरेशन गैप आ गया उसके दरमियान, क्योंकि 2003 की जनरेशन ना वो थोड़ी 90s पे थी। अब और जब नेहा कक्कर और टोनी कक्कर फेमस हुए हैं ना, तो उस वक्त जनरेशन काफ़ी चेंज हो चुकी थी, जनरेशन गैप आया है अगर आप देखोगे तो। उसकी वजह से मुझे लगता है कि सोनू कक्कर का और नेहा कक्कर का यहाँ क्लैश बना और उनके सॉन्ग्स इतने ज़्यादा आपस में नहीं आ सके, क्योंकि जितने भी सॉन्ग्स आए वो इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए सोनू कक्कर के साथ जितने टोनी कक्कर के साथ हिट हुए। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है भाई। जेलसी भी देखो आ जाती है, बहन भाइयों में भी आ जाती है। अभी भी रिसेंट जो नेहा कक्कर का, नेहा सिंह आ रहा है मेरे मुँह में बार बार, नेहा कक्कर का जो अभी हुआ था, वहाँ पर वो किसी शो में 3 घंटे लेट पहुंची थी, तो उसमें सपोर्ट जो है और उसके बाद जिस तरीके के एटीट्यूड होते हैं भाई, इनका एटीट्यूड लेवल ही अलग होता है। तो टोनी कक्कर ने काफ़ी सपोर्ट किया था। उस दरमियान भी सोनू कक्कर की तरफ से बिल्कुल खामोशी थी। अभी भी टोनी कक्कर की बर्थडे में आपको नेहा कक्कर अपने हस्बैंड के साथ दिखती हैं, लेकिन वहीं पर सोनू कक्कर अपने हस्बैंड के साथ नहीं दिखती। तो यही क्लैशेस लोगों को लगते हैं कि भाई अब ये भी हो सकता है कि भाई नेहा और टोनी का अलग दिमाग चढ़ गया हो, तो हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है कहने को। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोनू को काफ़ी ब्लेम किया जा रहा है कि उसी को जो है जेलसी हो गई अपने बहन भाइयों से, और वो अपने बहन भाइयों से जल रही है, क्योंकि वो जो 2 सुपर स्टार वाला जो टॉन्ट है ना, वो काफ़ी लोगों को ये बात दिखा रहा है कि वो जेलसी ही बोल रही है, क्योंकि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके बहन भाई इतने आगे चले गए, जबकि स्टार्ट उन्होंने किया था। और देखो इस बात से भी हम डिनाई नहीं कर सकते, कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं हम ही फेमस रहे, अगर हमसे आगे चले आएंगे तो वो जेलसी फैक्टर आ ही जाता है।
अब ये दो टू सुपरस्टार ना दो चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है, या तो वो उसका जेलसी फैक्टर हो, या तो फिर नेहा कक्कर और टोनी कक्कर को इतना घमंड आ गया हो इसी वजह से उसने वो टू सुपरस्टार्स का वर्ड यूज़ किया हो और उसको लगाओ कि भाई वो तो सुपरस्टार बन गए, इसलिए अब मैं कुछ उनके लिए हूँ नहीं, तो इसलिए मैं ख़त्म कर देती हूँ। बट ये ना मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वाइब्स आ रही हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में आने के लिए किया गया है, क्योंकि देखो न्यूज़ में किस तरीके से आना नाम आना शुरू हो गया, लोगों ने बात करना शुरू कर दी, रेडिट पर बड़ा जिक्र हुआ है, लोगों ने यूट्यूब पर बात करना शुरू कर दी। मे भी काफ़ी सारे चांसेस है कि सोनू कक्कर का कोई गाना आने वाला हो जिसके लिए एक लाइमलाइट लेने के लिए सब कुछ किया गया। भाई आजकल ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर लाइमलाइट के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो ये बात तो दो राय हो ही नहीं सकती कि नहीं 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 लाइमलाइट के लिए चाहे कितना भी पुराने से पुराना एक्टर हो, चाहे पुराने से पुराने कितने भी लोग हो, लाइमलाइट के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो ये भी आप नहीं भूल सकते हो कि लाइमलाइट में देख लो अचानक से अमल मलिक को देख लो और सोनू कक्कर को देख लो, ये दोनों एक ऐसे सिंगर हो गए हैं जिनका इतना नाम नहीं लिया जाता ना, ठीक है। जितने इनके भाई बहन फेमस है, ये दोनों अपने टाइम पर, चलो अमल कक्कर तो अमल मलिक तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, लेकिन सोनू कक्कर अपने टाइम पर फेमस थी। अभी रिसेंट दिनों नेहा कक्कर और टोनू कक्कर से कम ही फेमस है वो, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस किस्म की अनाउंसमेंट दी है, देख लो आपस में बात कितनी शुरू हो गई है, लोगों के दरमियान एक बात शुरू हो गई है, लोग इनके बारे में जिक्र करना शुरू हो गए, वीडियोस बनना शुरू हो गई है, न्यूज़ में आना शुरू हो गए, गूगल में वो खास करके गूगल के अंदर काफ़ी ना आपका इम्पैक्ट पड़ता है, आप गूगल में कितना हाईलाइट कर रहे हो, कितना ट्रेंड कर रहे हो, काफ़ी मायने रखता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो गूगल में खास करके आप ट्रेंड करना शुरू कर देते हो, गूगल के अंदर आपकी हिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है, तो ये सब कुछ बहुत मायने रखता है आपके लिए, अगर आप एक पॉपुलर फेस हो, कि आप गूगल पे कितना फेमस हो रहे हो, तो ये लाइमलाइट के लिए भी हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट डाउन करना कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इसकी वजह नेहा कक्कर और टोनी कक्कर का घमंड है। काफ़ी सारे लोगों को तो यही लग रहा था, रेडिट पे भी मैं देख रही थी, तो काफ़ी सारे लोगों को यही, काफ़ी सारे कमेंट्स यही थे कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर का दिमाग घूम गया है, वो सुपरस्टार क्या बन गए, अपनी बहन को भूल गए, अपनी बहन के लिए इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ऐसे इतने सारे मैंने कमेंट्स रीड किए हैं जो कि नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के अगेंस्ट ही थे। वहाँ पर सोनू कक्कर को हालांकि अनाउंस सोनू कक्कर ने किया है, लेकिन सिंपैथी सोनू कक्कर को ही मिल रही है, जबकि अमल और अरमान मलिक वाला सीन हुआ था ना, तो वहाँ पर अरमान मलिक को काफ़ी सिंपैथी मिली गई थी। और नेहा कक्कर और उसकी ना बहुत सारी वजहें भी है फेमस होने की, उसकी कंट्रोवर्सियाँ भी है, उसका ब्रेकअप बहुत बड़ा रीज़न बना है, बहुत बड़ा रीज़न बना है नेहा कक्कर का ब्रेकअप उसके करियर में, क्योंकि भाई देखो हमने उनको उसी के बाद से जानना शुरू किया है कि इसका ब्रेकअप हुआ, और उसके बाद का जो उसका सॉन्ग निकला था वो काफ़ी लोगों को लगा था कि हाँ भाई ये तो उसने दिल से गाया है। तो ये सब कुछ वजह बनी कंट्रोवर्सी में, न्यूज़ में किस तरीके से रहना है वो नेहा कक्कर और टोनी कक्कर को आता है, उतना सोनू कक्कर को नहीं आता। सोनू कक्कर को ये वाला तरीका मिला है न्यूज़ में रहने का। तो कमेंट डाउन जरूर करना कि आप लोगों को क्या लगता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।